साथियों, नमो बुद्धाय। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज हम तथागत बुद्ध के जीवन से संबंधित एक बड़ी घटना पर रोशनी डालना चाहेंगे। हमारे YouTube चैनल रूपम स्मृति पर यह पहला वीडियो है जो तथागत बुद्ध से संबंधित है और आगे तथागत बुद्ध के बौद्ध धम्म, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियार, फूले जैसे तमाम महापुरुषों के वीडियो अपलोड किए जाएंगे, खास करके ओबीसी, एससी, एसटी की आंखें खोलने के लिए और पाखंड और अंधविश्वास से मुक्ति दिलाने के लिए। हमारा वीडियो अगर थोड़ा भी कामयाब होगा तो हम अपने को भाग्यशाली समझेंगे। आज हम चर्चा करेंगे तथागत बुद्ध के सपने की। उनके सपने में 5 चीज़ें आई थी और उन्हीं पर हम वीडियो बना रहे हैं। तथागत बुद्ध ने जब घर का परित्याग किया था, सुद्योधन के राजभवन, राजप्रासाद का परित्याग करके जंगलों में टहलने लगे थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और इसी क्रम में 6 साल तक उन्होंने तपस्या किया। उनका शरीर जर्जर हो गया, दुबला हो गया, शरीर के सभी हड्डियां दिखाई देने लगी थी, लेकिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। और उसी समय जब छीड़काय शरीर, जर्जर शरीर हो गया था, तो वह निरंजना नदी के किनारे, जो कि बोध गया में है, एक पीपल के पेड़ के नीचे रात्रि विश्राम कर रहे थे। रात्रि विश्राम में रात्रि की तीसरी घड़ी या तीसरे पहर में, जिसे कि माना जा सकता है, लोग ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, 3 बजे से लेकर के 6-7 बजे तक, सूर्योदय तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में तथागत बुद्ध ने सपना देखा और उस सपने में 5 बातें देखी, जिसे हम रेखांकित करने जा रहे हैं। तथागत बुद्ध पीपल पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं और सपना देख रहे हैं। सपने में वह अपना महाकाय रूप देख रहे हैं। चारों दिशाओं में उनका हाथ और पैर है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि अखंड भारत जो उस समय का था, उनका सिर कश्मीर, हिमालय की तरफ था, पैर कन्याकुमारी और हिंद महासागर की तरफ था, दाहिना हाथ अरब सागर की ओर और बायां हाथ बंगाल की खाड़ी की ओर। तो तथागत बुद्ध का यह महाकाय रूप चारों दिशाओं में फैला हुआ था पूरे भारत में। उन्होंने देखा कि इस महाकाय रूप में उनका धर्म, उनका धम्म इसी देश से निकलेगा और पूरी दुनिया में छा जाएगा। चारों दिशाओं में उनका धम्म जाएगा और करुणा, शांति, अहिंसा का उपदेश देगा दुनिया के लोगों को। उनका यह सपना साकार भी हुआ और चारों दिशाओं में बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म आज फैला हुआ है। विश्व के लगभग 140 देशों में बौद्ध धर्म के मानने वाले उपासक, उपासिका, भिक्षु हैं। उपासक, उपासिका गृहस्थ होते हैं और बौद्ध भिक्षु एक तरह से सन्यासी होते हैं, भिक्षु होते हैं। और भिक्षु उन्हें इसलिए नाम दिया गया है कि वह भिक्षाटन करके जीविकापार्जन करते हैं। दूसरा सपना उन्होंने देखा कि बुद्ध लेटे हुए हैं और उनके
नाभि से एक ऐसा वृक्ष निकलता है, संभवतः वह भी पीपल का ही पेड़ था, और वह वृक्ष धीरे 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 पहले कुछ सेंटीमीटर, फिर गज, उसके बाद कोस, और उसके बाद मील, जितना कुछ भी कहें, उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है और आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगता है। बुद्ध का यह दूसरा सपना यही साबित करता है कि बौद्ध धर्म न सिर्फ भारत में, न सिर्फ दुनिया में, बल्कि ब्रह्मांड तक ऊपर जितने भी ग्रह हैं उन ग्रहों तक भी बौद्ध धर्म का परचम लहराएगा, और तथागत बुद्ध ब्रह्मांड के महानायक, महापुरुष माने जाएंगे। किसी धर्म से उनका कोई भी न तो दोस्ती और न दुश्मनी, बल्कि उन्होंने जो धर्म चलाया उसमें जो करुणा, जो अहिंसा और जो शांति का संदेश है, वैसा दुनिया के किसी भी धर्म में नहीं है। तो दूसरे सपने में उन्होंने देखा कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार चौतरफा होगा, ब्रह्मांड में भी होगा, और इसे लोग मानेंगे और शांति के रास्ते पर, करुणा के रास्ते पर, अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे। तीसरे सपने में उन्होंने देखा कि बहुत सी चींटियां तथागत बुद्ध के पास आ रही हैं, और इन चींटियों का सिर काला है और शरीर सफ़ेद है। तो इसका यह अर्थ लगाया जाता है, इससे यह एहसास होता है कि तथागत बुद्ध के धम्म को मानने वाले लाखों करोड़ों अरबों लोग होंगे कालांतर में, जो कि श्वेत वस्त्र यानी उपासक उपासिका होंगे लाखों करोड़ों। तीसरे में उन्होंने देखा, तीसरा तो मैंने बता दिया। चौथे सपने में उन्होंने देखा कि चारों दिशाओं से 4 रंग के पक्षी उड़ करके उनके पास, उनके कदमों पर आ रहे हैं, और वे पक्षी कोई और नहीं हैं बल्कि वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इनके रंग और वर्ण भी अलग थे, तो वही पक्षी के रूप में पूर्वाभास दे रहे थे, आहट आ रही थी तथागत बुद्ध को कि यह बुद्ध के पास आएंगे, बौद्ध धर्म में शामिल होंगे और भिक्षु भिक्षुणी बनेंगे। बुद्ध संघ का दायरा बढ़ेगा और दुनिया में छा जाएगा। चारों वर्णों के लोग आएंगे और श्रमण संस्कृति या बौद्ध संस्कृति का विकास होगा। यही चारों वर्ण के लोग चारों दिशाओं में भिक्षु भिक्षुणी की तरह बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। पांचवें सपने में उन्होंने देखा कि वह एक ऐसे कीचड़ और गंदगी के भूखंड पर खड़े हैं जो कि पहाड़ जैसा है। पहाड़ जैसे कीचड़, दलदल और गंदगी के बीच के ऊपर तथागत बुद्ध खड़े हैं, चल रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं, लेकिन उनके पैरों में कीचड़ और गंदगी नहीं लग रही है। उनके पैर स्वच्छ हैं,
इसका यह अर्थ लगाया जा रहा है कि दुनिया में जितनी भी गंदगी है, हिंसा है, अत्याचार है, यही गंदगी का पहाड़ है। दुख है, यही गंदगी का पहाड़ है। और इस गंदगी के पहाड़ को साफ करके शांति का रास्ता, हिंसा का रास्ता, करुणा का रास्ता बताने वाले तथागत बुद्ध को यह गंदगी प्रभावित नहीं कर सकेगी, उनके चरणों को भी नहीं प्रभावित कर सकेगी। तो पांचवें सपने का यही अर्थ, निहितार्थ माना जाता है। व्यक्ति से, राजकुमार से तथागत बुद्ध अरहत बनते हैं, सम्यक संबुद्ध बनते हैं, और यह उनके ज्ञान प्राप्ति की स्थिति थी। तो तथागत बुद्ध जब अरहत बनते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वह सभी को अरहत बनाने के लिए, सम्यक संबुद्ध बनाने की कोशिश करते हैं। वही कोशिश है कि गंदगी के पहाड़ को साफ करना और करुणा, दया और शांति के पहाड़ को खड़ा करना उनका उद्देश्य था। तो तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति होने से पहले ये जो 5 सपने आए, इसका बौद्ध धर्म में बहुत ही महत्व है। और बताया जा रहा है कि यह एक पूर्वाभास था ज्ञान प्राप्ति के पहले का, या यूं कहें कि एक खाका बन गया था कि इसी खाके, इसी नक्शे के आधार पर तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद चलना है और दुनिया में शांति, अहिंसा, करुणा, दया का भाव प्रसारित करना है। तो कैसा लगा आपको तथागत बुद्ध के सपने? सपने तो हम लोग भी देखते हैं, कुछ सपने साकार होते हैं, कुछ सपने साकार नहीं होते हैं, लेकिन तथागत बुद्ध के सपनों को साकार करने का दायित्व हमारे और आपके ऊपर है। और इस देश से ही नहीं बल्कि दुनिया से हिंसा की राजनीति, भ्रष्टाचार, गंदगी का पहाड़ साफ करना है। बहुत कुछ सफाई तथागत बुद्ध ने, अंबेडकर ने, पेरियार ने, फूले ने, कबीर ने, गुरु नानक ने कर दिया है। लेकिन अभी सफाई के पहाड़ में एक बड़ा हिस्सा बाकी है, जिसे कि हमें, आपको और सबको मिल करके सफाई करनी है। और हमें भी तथागत बुद्ध की तरह अगर बंद आँखों से नहीं तो खुली आँखों से सपना देखना चाहिए कि हम दुनिया को बुद्ध के रास्ते पर ले जाएंगे और दुनिया से अन्याय, शोषण, अत्याचार और हिंसा को मिटाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल रूपम स्मृति को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी विचारधारा और लोगों के पास तक पहुंच सके। शेयर करना और इसे आगे बढ़ाना आपका काम है, आपको करना है। मैंने अपना काम कर दिया तथागत बुद्ध के सपनों को आपके सामने लाकर। नमो बुद्धाय।